स्वागत है आपका हमारे चैनल बात जनरल है। आज हम चर्चा करेंगे वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसके साइड इम्पैक्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका की जो इकॉनमी है मेनली 3 इंडस्ट्रीज पर निर्भर करती है। पहला आईटी, दूसरा डिफेंस और तीसरा ऑयल। जहाँ तक आईटी की बात है, अमेरिका जो आईटी में जो इनोवेशन है उनमें अग्रगण्य है। अमेरिका के पास चाहे वो अपना टैलेंट कम हो, पर उन्होंने दूसरे देश के युवा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हो, उनको अपने यहाँ मौका दिया, उनको जो फैसिलिटेट किया और बदले में इन युवाओं ने अमेरिका को आईटी में जो इनोवेशन करके दिए हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। आईटी में जो इंडिया या चाइना जैसे देश है ये आज भी मजदूरी कर रहे हैं, ये लेबर सप्लाई करते हैं, इनोवेशन इनके पास नहीं है, वो अमेरिका ही है। दूसरा जो इंडस्ट्री है वो है डिफेंस। डिफेंस में अमेरिकी हथियारों का शुरू से बोलबाला रहा है। बीच में चाइना और रशिया के भी हथियार काफ़ी बढ़ के आए हैं, पर इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक बात ये साबित कर दी कि अमेरिकन हथियारों का भी बड़ा मुकाबला कहीं से है नहीं। वेनेजुएला ने भारी मात्रा में चाइना से हथियार खरीद रखे थे, इनका एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का लगाया हुआ था। इनके पास जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट थे जो इन्होंने चाइना से लेकर रखे हुए थे, पर मौके पे ये कुछ चले ही नहीं। तो ये बात जो है, एक जो ये मैसेज है ये ऑल ओवर वर्ल्ड फ्लोट कर रहा है कि भाई जो चाइनीज़ हथियारों की क्या दशा हुई है। जो तीसरा जो है ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल में देखिए अमेरिका के पास पूरे वर्ल्ड का घोषित रिजर्व का सिर्फ 4% है, पर इनडायरेक्टली ये डॉलर के दम पे या अपने इन्वेस्टमेंट के दम पे एक बड़े ऑयल रिजर्व को कंट्रोल कर रहा हो, चाहे वो इराक का हो, लीबिया का हो और अदर मिडिल ईस्ट के देशों का हो। और ये वेनेजुएला की कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ, जो वेनेजुएला जो 18% ऑयल रिजर्व है, जितना भी डिक्लेयर्ड ऑयल रिजर्व है सबसे बड़ा रिजर्व वेनेजुएला के पास है। अब इसको भी अमेरिका कंट्रोल करेगा या चाहत है इनकी। इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में लगभग 35 से 40% ऑयल रिजर्व है जो ये अपने डायरेक्शन पे करेगा। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर इनका अपना सिक्का चलेगा, ये दाम तय करेंगे। इसके अलावा ये भी तय करेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो अगर यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हुआ कि अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानोगे तो आप ऑयल के क्षेत्र में स्ट्रगल करते हुए नजर आओगे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि अब इस नए डेवलपमेंट के बाद ये जो संसार है ये कैसे रिएक्ट करता है। क्या हम अमेरिका को चौधरी मान लेते हैं या हम कुछ अल्टरनेट निकालते हैं। धन्यवाद।